Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेता अपना वेब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना संदीप वर्मा। आज हम जहां पहुंचे हैं और जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बलराम जाखड़ जी का नाम आपने सुना होगा। राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके पौत्र संदीप जाखड़ जी, सुनील जाखड़ जी के भतीजे सुरेंद्र जाखड़ जी के पुत्र। नमस्कार सर। नमस्ते संदीप जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, अगर बात करें राजनीति के इतिहास में, बलराम जाखड़ एक बहुत बड़ा नाम है। हमें बताएंगे कैसे राजनीति स्टार्ट हुई, कब से राजनीति में, कितनी बार विधानसभा मंत्री रहे, थोड़ा सा ब्रीफ में हमें बताइए। संदीप जी, बलराम जी ने शुरुआत, जो उनकी राजनीति की शुरुआत है, उन्होंने बिल्कुल जो अपने कहते हैं ज़मीनी स्तर, सरपंच लेवल से शुरुआत करी और उसके बाद एमएलए बने, पंजाब में डिप्टी मिनिस्टर बने, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में फर्स्ट टाइम जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने फिरोज़पुर से 1980 में, उसके बाद वो स्पीकर बने, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के स्पीकर बने। ही वॉज द फर्स्ट टाइम एमपी। एंड आज तक इतिहास में अभी तक सिर्फ एक ही शख्स हैं जो 2 बार लगातार स्पीकर रह चुके हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के। उसके बाद वो देश के एग्रीकल्चर मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे। तो ये कुछ उनकी। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अबोहर का खास करके हमारे पिछले 10 सालों में ये बहुत दुर्भाग्य रहा है, जो मैं सोच की जो मैं बात कर रहा था। क्योंकि जब सुनील जी पहली बार यहाँ से विधायक बने थे तो उस टाइम वो जो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, अकाली दल की पंजाब में सरकार थी, तो अबोहर का बहुत बुरा हाल था। जब सुनील जी पहली बार एमएलए बने तो 2002 से 2000 जो पहला टर्म 7 का था, उसमें उन्होंने बहुत काफ़ी पॉजिटिव वर्क किया, शहर को रहने लायक बनाया। और जो मैं बात कर रहा था भी, शहर हमारे अबोहर का बहुत दुर्भाग्य है। उसके बाद लगातार सुनील जी 2 बार एमएलए बने, लेकिन सरकार पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की रही। और जो जिस बार बार मैं सोच की बात करता हूँ, बीजेपी और अकाली दल की छोटी सोच के कारण हमारे शहर में 10 साल बिल्कुल कतई कुछ काम नहीं हुआ। एंड उसकी वजह से आज जो हमारे शहर के बुरे हालात हैं वो रातों रात नहीं हुए संदीप जी। मतलब वो उस पीरियड से शुरुआत हुई। तो अब पिछले 3 सालों में अगर हम हमारे कार्यकाल की बात करें, देखिए, अगर हमारी छोटी सोच होती, आज के दिन हमारे विधायक बीजेपी के विधायक हैं, तो अगर हम भी जैसे बीजेपी और अकाली दल ने 10 साल के दौरान उन्होंने जो कार्रवाई की, हम भी घर बैठ सकते थे आराम से कि भाई ठीक है जी, आपने जिसको एमएलए चुना है, जो आपके नुमाइंदे हैं, वो आगे जाके अपना संभालें। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको पता है भी जो काम होता है वो बेसिकली सरकार के थ्रू ही होता है। और हल्के की बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी ज़ीरो हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कोई बड़ी तकलीफ़ हो जाती है तो उसे या तो चंडीगढ़ जाना पड़ता है या लुधियाना जाना पड़ता है। क्या इस तरफ भी कांग्रेस सरकार ने कोई कदम उठाया है? संदीप जी, इसमें आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि अबोहर एक जो, अगर आप पंजाब का वो देखें तो यहाँ आई थिंक जब पिछले 10 साल में जो पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे सुरजीत जियानी जी। वो भी मतलब फाजिलका से बिलोंग करते हैं, कटेड़ा उनका गांव है। एंड उस वक्त भी हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, उसमें जो सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आ रही है आज के दिन भी, आपने बिल्कुल सही कहा, जो आज के दिन भी जो दिक्कत आ रही है, हमें डॉक्टर्स की बहुत कमी है यहाँ पे। एंड वो वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे ज़िले के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जैसे कि हर मंत्री को एक ज़िले का प्रभारी बनाया जाता, तो हमारे आज के दिन प्रभारी हैं बलबीर सिद्धू जी, जो कि पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर है। एंड वो भी जब महीने में हर महीने आते हैं, हमारी उनके साथ मीटिंग्स होती है। तो अनफॉर्चुनेटली संदीप जी, एक जो बहुत बड़ी वजह है, यहाँ कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। जब भी कोई डॉक्टर की पोस्टिंग होती है, हम सिद्धू साहब पे दबाव बनाते हैं कि हमारे डॉक्टर्स पूरे करके दीजिए। वो वहाँ से उनकी पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करते नहीं, उससे पहले उनकी या तो पोस्टिंग कैंसिल हो जाती है या वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है एंड इस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो सरकार भी कोई नया मतलब कोशिश कर रही है नया पैटर्न बनाने की, ताकि कुछ ना कुछ जो हमारे जो बॉर्डर एरिया जिनको हम कहें
कि उनमें ये मुश्किल। देखिए जो कैप्टन साहब ने रोज़गार की बात करी थी उसमें काफ़ी हद तक पंजाब सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कामयाबी हासिल करी है। पिछले 3 साल का अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो अभी मेरे पास वो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो लगातार इन्होंने हर ज़िले में कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, कंपनीज़ को वहाँ बुलाया गया और सैकड़ों बच्चों को नौकरी दी है। एंड लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 महीनों से जो कोरोना महामारी के कारण एकदम जो काम ठप हो गया है, वो हमें मतलब उम्मीद थी कि जो कुछ उसमें कमियां आ रही थी वो इस दौरान में पूरी हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से देखो अगर पार्टी मौका देगी तो अवश्य इलेक्शन लड़ेंगे, पर इट इज़ अल्टीमेटली मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। सो वो आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी क्या फैसला करती है उस पर निर्भर है। Subscribe now and press the bell icon.